आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के अहरामा जंगलात में मंगल की शाम कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की आवाजें सुनी गई। जराये के मुताबिक पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इतला मिलने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान इलाके से चंद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद मजीद कवक मौके पर रवाना की गई ताकि ऑपरेशन को मौसर तरीके से जारी रखा जा सके। जराये का कहना था कि 2 अस्करियत पसंदों के इलाके में मौसूल होने की इतला है, ताहम इस हवाले से सरकारी तौर पर अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी अनंतनाग संदीप सिंह बाली को उनके तर्ज अमल की जांच मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा नंबर 507 JKGAD ऑफ 2026 के मुताबिक ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील कवायद 1956 के कायदा 31 के तहत अमल में लाई गई है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि मुअत्तली के दौरान मज़कूरा अफसर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के साथ मुंसलिक रहेंगे। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की बुनियाद पर किया गया है। वाज़ेह है कि सरकारी हुक्मनामे में किसी मखसूस तर्ज अमल की वजाहत नहीं की गई है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुलाजिमत से मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। जनूबी कश्मीर में सेहत की बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग को आखिरकार जदीद MRI 1.5 टेस्ला मशीन मौसूल हो गई है, जो जनूबी कश्मीर के लोगों की देरीना मांग थी। जनूबी कश्मीर में अपनी नवियत की पहली सरकारी MRI मशीन होगी, जिसे यहाँ के लाखों गरीब मरीज मुस्तफीद होंगे। इस MRI सहूलत की शुरुआत से GMC अनंतनाग में सेहत की मजमूई खिदमत में नुमाया बेहतरी आएगी और जनूबी कश्मीर के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले ही MRI के लिए दूर दराज मराकज या निजी इदारों का रुख करने पर मजबूर थे। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के तर्जुमान हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और साबिक जस्टिस हसनैन मसूदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें रुकन असेंबली ने गुज़श्ता कल ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान यूटी के लिए आमदनी का जरिया करार देते हुए शराब की फरोख्त का दिफा और जवाज पेश किया। तर्जुमान ने कहा कि इस नवियत के बयानात इंतहाई अफसोसनाक हैं, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब इस्लाम में नशावर अशिया की वाज़ेह मामानत मौजूद है और ये मौक़िफ़ इस्लामी इक़दार और अकायद के सरासर मनाफी हैं। बयान में मजीद कहा गया कि MLA का बयान मुआशरे पर शराब नोशी के संगीन समाजी असरात को भी नजरअंदाज करता है, जिनमें घरेलू मसाइल, मुआशी तंगी और इखलाकी जवाल शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक ऐसी सियासी जमात की जानिब से जो कश्मीर की तहजीब, सकाफत और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार है, इस तरह का जवाब पेश करना निहायत मायूस कुन और तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस नवाई सुब की सिक्योरिटी वापस लेने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर तनकीद की। उन्होंने कहा, कौमी परचम कैसे महफूज रहेगा जब इसको थामने वाला ही गैर महफूज रहेंगे। NC मेंबरान असेंबली की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर में NC ऑफिस की सिक्योरिटी वापस लेने और कश्मीर में मुकीम MLAs की सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर असेंबली में गर्मा गर्म बहस हुई। रातर ने कहा कि NC ऑफिस से मुतालिक एक की पहलू है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने कहा, जो लोग उससे गुजरे हैं वो उसे समझ सकते हैं, लेकिन हमें इसे इत्तेफाकी तौर पर लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के मामले में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। 88 साल फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट तबस्सुम की अदालत में वर्चुअल तरीके से पेश हुए, जिन्होंने उन्हें CBI की चार्जशीट की बातें पढ़कर सुनाई। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें मजीद कुछ कहना है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं है कि ये इल्ज़ाम मन घड़त हैं। अदालत ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि क्या उन्हें चार्जशीट की बातें जो बताई गई थी वो समझ आ गई थी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। जब साबिक वज़ीर आला से पूछा गया कि क्या वो इल्ज़ामात को कबूल करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी इल्ज़ाम का कसूरवार नहीं हूँ। इस मामले में बाकी मुल्ज़िमान जो खुद अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी अपने ऊपर आए तमाम इल्ज़ामात को खारिज कर दिया, सिवाय 2 लोगों के जिन्हें CBI ने मुआफ़ कर दिया और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। हालांकि इन दोनों को मामले की समाअत खत्म होने तक इसमें शामिल रहना होगा। मामले की समाअत के दौरान अदालत
अदालत ने कहा था कि रणबीर पेनल कोड की दफा 120B मुजरिमाना साजिश, 406 मुजरिमाना धोखा और 409 सरकारी मुलाजिम के जरिए मुजरिमाना धोखा के तहत जुराइम के लाजमी अनासर पहली नजर में अब्दुल्ला के खिलाफ बनते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने जायदाद में धोखाधड़ी के एक मामले में 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम के केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हुकाम ने मंगल को बताया कि ये चार्जशीट सिटी जज श्रीनगर की अदालत में महराजुद्दीन डार नामी एक शहरी के खिलाफ दायर की गई है, जो रावलपुरा श्रीनगर का रिहायशी है। ये मुकदमा FIR नंबर 10/2026 के तहत दफा 420 IPC के तहत दर्ज केस के साथ मुंसलिक है। हुकाम के मुताबिक ये केस एक तहरीरी शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि मुलजिम जायदाद की खरीदो फरोख्त में लोगों को धोखा देने का तरीकाकार अपनाता था। इस पर इल्जाम है कि वो खरीदारों से पैसे लेता था, लेकिन वादे पूरे नहीं करता था। पुलिस के मुताबिक बाज़ मामलात में मुलजिम ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जायदाद अपनी बीवी के नाम मुंतकिल या रजिस्टर की। तहकीकात के दौरान इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इब्तिदाई शवाहिद मिले कि मुलजिम ने एक शख्स से 55.11 लाख रुपए लेकर मकान बेचने का वादा किया, लेकिन मुकम्मल रकम लेने के बावजूद वही जायदाद किसी और को फरोख्त कर दी। जांच के दौरान भी मालूम हुआ है कि मुतल्लिका जायदाद पहले ही श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख के पास रहन रखी गई थी। हुकाम ने बताया कि शिकायत कुरंदा ने इस जायदाद से मुतालिक हाउसिंग लोन भी अदा कर दिया था। जम्मू कश्मीर असेंबली ने प्राइवेट अराकीन की तरफ से लाई गई कई मफाद आमा की करारदारियों पर बहस की, लेकिन हुकूमत ने इन सब की मुखालिफत की और मुतल्लिका अराकीन ने बाद में उन्हें वापस ले लिया। पहली करारदार गुरेज के MLA नज़ीर अहमद खान ने पेश की, जिन्होंने हुकूमत से कहा कि वो तालीम और सेहत के महकमों में मुलाजमीन की तरक्कियों को उस वक्त तक मंजमद करने पर गौर करे जब तक कि वो दूर दराज इलाकों में कम से कम 2 साल तक खिदमत अंजाम न दे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गुरेजी ने कहा कि इससे दोनों शोबों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि मुलाजमीन रज़ाकाराना तौर पर तरक्कियों के अहल होने के लिए दूर से काम करने की पेशकश करेंगे। कई अरकान ने इस तजवीज़ पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कई ने इसकी हिमायत की, लेकिन जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इसकी मुखालिफत की। सकीना इत्तू वज़ीर तालीम ने कहा कि तरक्कियों पर शराइत आयद करना गैर मुनसिफाना होगा, क्योंकि ये मुस्तहिक उम्मीदवारों और मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा पहले ही एक कानून मौजूद है जिसके तहत रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन को दूर दराज इलाकों में खिदमत अंजाम देने की सूरत है, लेकिन तरक्कियों पर कोई शर्त आयद नहीं की जा सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SS जैन सभा की जानिब से मुनक़िदा महावीर जन्म क्लिनिक तकरीब में शिरकत की और आवाम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में LG ने भगवान महावीर की तालीमात अहिंसा, ज़ब्त, रियाजत, इनकादित्वाद और सच्चाई को आज के दौर में लाजमी करार देते हुए कहा कि दुनिया को हमदर्दी, अमन और भाईचारे की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा सच्ची तरक्की जिम्मेदारी और जवाबदेही से जन्म लेती है। हमें मुख्तलिफ सकाफतों और ख्यालात को समझ कर एतमाद कायम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि नौजवान नस्ल को अदम तशद्दुद को अपनी सोच में शामिल करना चाहिए और फितरत के साथ रवैये को बदलना चाहिए, क्योंकि हकीकी अहिंसा सबसे मुअस्सर माहौलियाती हिकमत अमली है। LG सिन्हा ने कहा कि भगवान महावीर की विरासत हर नस्ल के लिए रहनुमाई है, जिसमें आजिज़ी, ज़ब्त और भाईचारे की तालीमात शामिल हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने असेंबली में कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनरल स्टडीज़, कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी और वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन को मरहलवार मुख्तलिफ सतहों पर मुतारिफ कराया गया है, जिसका इन्हिसार इदारे की सतह, इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियत याफ्ता अमले और दीगर सहूलियात पर है। हायर सेकेंडरी सतह जमात 11वें और 12वें पर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और IT को अलग मज़ामीन के तौर पर शामिल किया गया है।